कॉलेज रिहर्सल के बाद ख़त्म करके घर यार दोस्त बैठे हुए और बस 2-3 माहौल बना हुआ था, उसका फ़ोन आ गया। तो मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई सर। मेरे एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी आज तक किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। टीवी पे मैं जो मर्जी करूं, पर उस पर ये कि थोड़ा आदमी शेर होता है ना, तो मैं कहा तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करती। तो उस वक्त नहीं वो बोली, पर मैं पीछे पड़ गया। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ लगता है मुझे। मान गई कि बस फिर सर मोहब्बत हमारी इसी तरह शुरू हो गई। फायदा हो गया उस दिन। हाँ, फायदा हुआ। उन्होंने आपकी, हालांकि जब मैंने उसके डैडी को देखा था ना, बड़ी गाड़ी में आया और इधर पिस्तौल लगा हुआ, तो मैं तो उसी समय क्या, मैं कहा रात जो भी मैंने तुझसे बोला भूल जा, माफ, मेरे को पता नहीं था। तो पर हाँ, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जब आप सेटल हो जाते हो चीज़ें बदल भी जाती। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, गिन्नी के पापा को। होता है कई लोग ना भगवान स्वरूप लगते हैं आपको। किसी ने मेरे जैसे आदमी को अपनी बेटी दे दी, भगवान ही हुआ ना मेरे लिए। जनता से चलो सवाल पूछना चाहते हैं। सर आई लव योर दाढ़ी स्टाइल। थैंक यू वाह वाह। कहाँ से आप? मैं गोरखपुर से हूँ सर। गोरखपुर से? अच्छा, मुझे लगा बीहड़ से। अच्छा जी। सर कहते हैं नशा शराब में होता है तो नाश्ती बोतल, और लोग आपको दोष देते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप खाली पूछ रहे हैं कि मंगवाने वाले हैं? नहीं, पूछ ही रहा हूँ सर। मुझे लगता है कि एक ना फेस होता है जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हमें भले बुरे की कोई समझ ही नहीं होती एक्चुअली। वो इसीलिए तो कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कि ये उम्र का नशा होता है। तो दारू वारू का उसमें कोई कसूर नहीं होता, वो उम्र का नशा होता है। सो उस समय आदमी बहुत गलतियां भी करता है और फिर उन्हीं से सीखते भी हो आप। मुझे ये लगता है कि मैंने कभी अपने बारे में कुछ ऐसा छुपाया नहीं कभी किसी से, जो है वो खुली किताब की तरह है, और इसीलिए इतना शायद प्यार भी मिला है मुझे, और सालों से मिलता आ रहा है। हमने ये शो 3 महीने के लिए बनाया था, 10 साल हो गए इस साल। तो ये आप लोगों का प्यार है जो मिलता रहा है हमेशा। गलतियां की हैं तो क्रिटिसिज्म, पता है जितनी आपको मोहब्बत मिलती है ना, आपको क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलेगा अगर आप कुछ गलत करते हैं। तो जहाँ पे गलत था वहाँ पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, पर हाँ वही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, सेम गलती दोबारा ना करें, नहीं करें, डिफरेंट वेरिएशन लेके आएं गलतियों में। तो वो मुझे लगता है सर, जब तक सांस चलती है वो गलतियां होती रहेंगी, अलग अलग होनी चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज बदल गई लाइफ में, अब थोड़ा फोकस है, थोड़ा डिसिप्लिन है लाइफ में। कपिल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे दौर में थे, आपने उसको बड़े स्पोर्टिंगली लिया, हंसे उसके ऊपर, अपना भी मजाक उड़ाया, और अब आप ऐसी लाइफ पर आ गए। तो ये अच्छी बात है, इसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कपिल शर्मा से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम कपिल शर्मा पर। आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये अपनों का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको हमसे सीखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से, जॉइंट फैमिली वाला कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है, माँ बाप के पैर छूने का कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है। बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों को हमसे सीखनी चाहिए। लेकिन अगर बाहर से हमें भी कोई अच्छी चीज मिले तो मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए, है ना? उसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब इंसान हैं। मैंने देखा लिफ्ट में उतर रहे आप, कोई भी अनजान आदमी से टिकट मारेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हमारे आप किसी लड़की को गुड मॉर्निंग बोल दो, कहती अपनी बहन को बोल गुड मॉर्निंग। तो या तो मतलब कभी कभी लगता है ना कि उनको इंटेंशन पे शक हो जाता है ना हमारे लोगों की, कि ये मेरे को इसने गुड मॉर्निंग क्यों बोला होगा। और वाकई अगर कोई अनजान आदमी किसी अनजान को गुड मॉर्निंग बोला ना, तीसरा आदमी दूर से खड़ा होगा, मतलब हमारे अपने ही जजमेंट में लगे होते हैं। वहां पे नहीं, मैंने देखा सर। जब विदेश जाते हो तो वहां क्यों कह रह जाते हैं? वहां आपको सफाई बहुत ज्यादा दिखी? सफाई बिल्कुल होती है सर, और हमारे लोग इतने सारे तादाद में वहां पे रहते हैं, यहाँ से चाहे जो मर्जी करें, लेकिन बाहर जाके एकदम से डस्टबिन ऐसे करने लगते हैं। वहाँ पे मैंने देखा सर, वो कॉम्प्लीमेंट देने वाली चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ पे अगर कोई काम, जैसे मैं होटल में था तो वो जो आई सफाई करने, तो उसने पहले बोला गुड मॉर्निंग सर। मैं कहा गुड मॉर्निंग, तो नेम प्लेट लगी थी रोजी, ये नाइस। तो वो हमारे हिंदुस्तान में काम वाली बाई को अगर आदमी कमेंट दे देना कि शीला, तो बीवी बाल नोच ले उसके कि तुम्हें शीला, तुम्हें बड़ी तुम्हें दिखाई दे रही है।
कि आगे पीछे की हिस्ट्री निकाल देती हैं। तुम तो हो ही गलत खानदान तुम्हारा ताऊ भी 65 की उम्र में लड़की निकाल के ले गया था। तो ये तो हमारे पर वहां पे हाँ कुछ चीजें अच्छी हैं। वहाँ की हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है। आपने वैंकूवर में लोगों को बताया कि हमारे यहाँ ट्रैफिक कैसा होता है, वैंकूवर में कैसा ट्रैफिक होता है, कितने डिसिप्लिन से वो लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ लोग अनुशासन में नहीं रहते। बिल्कुल, कभी कभी हम लोग सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं लोग, जो कि नहीं करना चाहिए। हुआ क्या सर, मैं वैंकूवर में ड्राइव कर रहा था तो मेरा दोस्त कहता आज बड़ा ट्रैफिक है। और ट्रैफिक पता कितना, ये मान लो मेरी गाड़ी का बोनट है, अगली गाड़ी वहां पे खड़ी है। मैं कहा इतना रास्ता है, बीच में रेलगाड़ी निकल सकती है, ये काहे का ट्रैफिक हुआ। ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ पे। वहां पे ना एक रूल है सर, मतलब आप सब तो ट्रैवल करते रहते हैं, पता होगा कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं ना, तो जो आगे आपकी गाड़ी है उसका टायर आपको दिखना चाहिए। अगर आपको टायर नहीं दिख रहा है उसका, तो इसका मतलब आप गलत है, तो आप वापस उतना डिस्टेंस रखें। हमारे तो टायर छोड़ो, कभी कभी गाड़ी नहीं दिखती आगे कौन सी है ना। कभी कभी तो नीचे से आवाज आती है, सर जी मेरी मारुति आपके फॉर्च्यूनर के नीचे है। इतना मतलब वो एक डिस्टेंस रख के चलते हैं। आप मुंबई में आ जाओ, गाड़ियां बोनट टू बोनट ऐसा फ्रेंच किस करके चल रही होती हैं। कभी कभी तो इतनी जगह नहीं होती कि हम अपने हिसाब से मोड़ सके। कभी कभी पहला वाला मुड़ता है ना, तो हमें भी मोड़नी पड़ जाती है। तो इतना, पर हाँ वो पॉपुलेशन भी है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। वहाँ मैंने सुना आपने लोगों को बताया कि भारत में तो धीरे धीरे चलो तो बार बार मिलोगे। वो सर वो एक चीज थी वहां पे जो मैंने नोटिस की, वो लोग ना अगर उन्होंने लिख दिया है, देखिए मैं रूल्स की बात करता हूं, मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूं, मैं बड़ा रूल को मानने वाला बंदा हूं। यहां पे अगर उन्होंने लिखा है 80 माइल्स पर आवर, तो वो लोग उतनी स्पीड से चलाएंगे। लिखा हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, पर पता है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं ना, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि इनकी साइकोलॉजी पे प्रहार करो आप। तो लिखा तो रहता है कि इतनी स्पीड इतनी, लेकिन साथ में स्लोगन जो लिखे मिलेंगे ना आपको, वो बड़े इनोवेटिव होते हैं। वहां बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर लिख दिया कि 50 की स्पीड है तो 50 की। यहां पे लिख देते हैं 50 की, साथ में अलग से लिखना पड़ता है कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये तब नहीं, और ये तभी समझते हैं, फिर अपने लोग समझते हैं। डर डराना पड़ता है इनको। और आपने मालूम को ये भी बताया कि अगर हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट लड़की का हो जाए तो फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? ओह, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। आदमी कहीं जा रहा हो ना, मतलब लड़की अगर मान लो कहीं स्कूटी पे गिर गई, तो जो उस तरफ जा रहा है ना, सड़क के दूसरी तरफ, वो भी अपना स्कूटर खड़ा करके आ जाएगा। आई ओके 50 लोग आ जाएंगे। और लड़का कहीं गिर जाए तो पीवी के चला रहा हो है, मतलब यार हम तो होता है ऐसा। आप सबने, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। कभी नहीं यकीन तो आप बाहर जाकर गिर के देख लेना, कोई नहीं उठाने आएगा। लड़की गिर जाएगी तो 50 लोग आ जाएंगे। मैं आपको घर छोड़ दूं, वो अगली स्कूटी पे आई और जो बोल रहा है वो साइकिल उसका खड़ा करके आया कि तू अपना देख। पर हाँ है तो मतलब मैंने वो पूरी स्पीच आपकी देखी है अलग अलग कंट्रीज में जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर। जी सर। यूरोप में आप अंग्रेज़ों को बता रहे हैं कि आम कैसे चूसना है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारे देश में कुछ अच्छा है उनको सीखना चाहिए, उनके देश में कुछ अच्छा है तो उनको हमसे सीखना चाहिए। उनको इंडियन लोगों से सीखना चाहिए आम कैसे खाते हैं। सर मैं देखा आम खा रहा था एक गोरा, छुरी और कांटे के साथ। 20% आम ही आता है आपके हिस्से, 80% तो फेंक देते हैं। आम चूसता है इंडियन आदमी, आम की रूह था, आम की रूह निकाल लेता है। आप देखना गोरे लोग ने टाई वाई पहन के और बैठ के, वेरी सीजनल फ्रूट, यस नाइस, इट्स गुड फॉर योर इम्यून, तो कांटे के साथ खा रहे हैं। हमारे आदमी ऐसे नहीं खाते, टाई तो छोड़ो वो कुर्ता भी निकाल देते हैं, बनियान में आ जाते हैं वो। फिर जो भी टंगा होता है ऐसे करके बड़ा बर्तन सामने रखेंगे, फिर आम को पकड़ते हैं वो दोनों हाथों से, पहले उसको ऐसे नरम करते हैं, है ना, और आम यूं यूं घूमता है, फिर वो उसका टोपा सा पकड़ के, फिर जो उसको चूसते हैं, मतलब
आम जो ऐसा तरीके से चूसते ना इंडियन आदमी, फिर उसकी गुटली को ऐसा चूसते हैं, वो अगर चूसने के बाद किसी गोरे को दिखा दो कि बताओ ये कौन सा फ्रूट था, किसी के बाप की मजाल नहीं बता दे कि ये कौन सा फ्रूट था। और वो जो गुटली होती ना, वो भी मन में कह रही थी अगले जन्म मुझे आम ना कीजो। तो मतलब फ्रूट खाना हमारे लोग, नहीं तो हमारे लोग तो फ्रूट अच्छा खा लेते, लेकिन जब आप जाते हैं मेलबर्न में या वैंकूवर में या सैन फ्रांसिस्को में, तो आप क्या खाते हैं? सर एक्चुअली आजकल तो ऐसा हो गया कि मतलब कनाडा में तो खैर वैंकूवर में स्पेशली अगर बात करूँ तो पंजाबी इतने सारे हैं, गुजराती इतने सारे हैं, महाराष्ट्रियन बहुत सारे हैं, तो इंडियन फूड की कमी नहीं आती। कभी कभी आ जाती है कोई ऐसी कंट्री में, जैसे साउथ कोरिया में बहुत कम था इंडियन फूड, हालांकि वहाँ पे भी मिल गया था। पर एक चीज़ और मैंने वहाँ की ऑब्जर्व की, गोरे लोग ना नाश्ता बड़ा हल्का करते हैं। उनसे आप कुछ भी पूछो ना, बड़े क्विक होते हैं, क्योंकि नाश्ता हल्का किया ना। नाश्ता करके डिनर तक भी उनका इतना हल्का होता है, डिनर करके बंदे ऐसे उठते हैं, इट्स अ लवली डिनर, थैंक्स। हमारे लोग जब डिनर करते हैं ना, इतना खा लेते हैं, उसके बाद मीठा इतना खा लेते हैं, वो ऐसे उठ ही नहीं पाते, वो वहीं पे फैलते जाते हैं। फिर बेल्ट खोलते हैं अपनी और आपके डाइनिंग टेबल पे ही ऐसे हो जाते हैं वो। तो ये सिर्फ मैंने हिंदुस्तान में देखा, खाना खाने के बाद ना कहते चाय मंगा लो, थोड़ा खाना नीचे हो जाएगा। खाना कैसे नीचे हो जाएगा चाय के साथ? जो हल्का खाते हैं ना तो उनका क्विक रिएक्शन रहता है। नाश्ता करके आया हो ना आदमी, फ्रूट और सिर्फ ओट्स खा के आया हो, हाउ मिस्टर जॉन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैन, हाउ आर यू? जो आदमी यहां तक पराठे खा के आया ना, उसका रिएक्शन लेट हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है। उसको पूछना पाजी क्या हालचाल है, उसको 2 मिनट तो समझ में नहीं आता है। तो अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, तो मैं अपने वो हंसी मजाक में बोल देता हूँ। और जो सामने भी जो लोग बैठे होते हैं ना हमारे, बाहर जब हम कभी शो भी करने जाते हैं, वो भी अपने इंडियन होते हैं, अपने नेपाल से होते हैं, बांग्लादेश से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं, तो अपने ही लोग होते हैं। कपिल, आपकी कौन कौन सी बातें याद दिलाऊं? आप उनको ये भी बताते हैं कि यूरोप में शादियां कैसे सस्ती हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। सर देखो, वही बात है कि कुछ चीज़ें सीखने वाली तो हैं उनकी। मैंने देखा 4 गाड़ियों में ये आते हैं लड़के वाले, 4 गाड़ियों उनकी होती हैं, 8 गाड़ियाँ टोटल, 16 लोग, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। लड़का लड़की काले सूट में आते हैं, दूर से देखो तो लगता ही नहीं शादी हो रही है, लगता है वो स्मगलर है, डील हो रही है इनकी कोई। काले सूट पहने होते हैं, वहीं पे है ना वो एक दूसरे को बुक्के देते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं अपना, चलो। हमारे लोग बारात निकलती जब, मतलब पूरा शहर परेशान कर देते सर। घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ अलग से ही है ना, अलेक्जेंडर बन के, और पूरी सड़क घेर लेते हैं। और यहाँ घर से निकलना है, पैलेस तक जाना है, 3 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा 3 किलोमीटर फैलते हुए जाते हैं, पीछे ट्रैफिक रोक के जाते हैं। और ट्रैफिक वाले भी कुछ नहीं बोल रहे होते, वो भी मन में सोच रहे होते घोड़ी पे जो बैठा है भुगतेगा ये, इसको पता चलेगा। तो शादियां, हाँ मतलब शादियों पे हमारे आपने अपनी शादी में कितने लोगों को बुलाया? मैं हजारों लोगों को बुलाया था सर। हमने एक्चुअली हमारी 300 की लिस्ट थी, और मतलब ऊपर वाले की दया से 3000 लोग आए थे। मतलब मैं तो खुद भाग गया सर अपनी शादी से। हाँ, मुझे पता चला कि लोग आए हुए थे और दूल्हा दुल्हन दोनों गायब हो गए। गायब ऐसे हो गए कि 10 मिनट के लिए हम स्टेज पे, मतलब हम तो स्टेज पे बैठने वाले थे, पब्लिक इतनी आ गई स्टेज पे ही, मतलब उन्होंने हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी, फिर हम भाग गए। तो हमारे बड़े प्रसिद्ध गायक हैं हंसराज हंस जी, तो जहाँ पे मेरी शादी हो रही थी ना, पीछे एक और स्टेडियम है, वहाँ पे भी शादी हो रही थी, तो वो गलती से वहाँ पे घुस गए। अब वो इतने हमारे राज गायक हैं, इतने पॉपुलर, तो वो वहाँ चले गए, तो किसी और की शादी में घुस गए। तो जो लोग खुश हो गए देख के, आइए आइए हंस जी, हमारा सौभाग्य है। कहते आपका तो सौभाग्य है, वो कपिल शर्मा की शादी हो रही, वो कहाँ है? कहते वो तो दूसरी शादी है, आप तो हमारी शादी में आ गए। तो मतलब इतना वो हो गया था ना काम खराब। तो मैं एक्चुअली भाग गया सर अपनी बीवी के साथ वहाँ से। फिर फेरों के टाइम हम बाहर आए और फिर शादी की। थोड़ा हो जाती, पर प्यार भी है लोगों का, पर ठीक है, प्यार मिलके खाना खा के जाओ। वो सुबह तक बैठे हुए सारे। मैं कहा अब सांप थोड़ी निकलेगा कोई, हम तो शादी कर रहे हैं, फेरे करके हम चले जाएंगे, पर ठीक है। तो जो लोग इतना प्यार करते हैं उनसे भी पूछते हैं अगर उनके पास और सवाल हैं। ये बात बहुत ज़्यादा आपके बारे में उड़ी थी कि लॉकडाउन के समय ही आपके जो दोनों बच्चे हैं वो हुए हैं, तो आप क्या बताना चाहिए, क्या ये सच था कि वो लॉकडाउन में ही हुए? वो कह रही है कि जो कोविड के दौरान लॉकडाउन था जी, आपके दोनों बच्चे उस दौरान हो गए, काफी फुर्सत में थे।
आप सब जानते हैं लॉकडाउन के समय बाहर तो निकल नहीं सकते थे, सब अंदर ही थे, तो अंदर ही अंदर मतलब आप देखिए, ये तो देखिए ऊपर वाले का कर्म है। और हर इंसान को समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जब मुझे लगा कि दुनिया सब रुकी पड़ी है, ठीक है, अच्छा हो गया सर, मतलब हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर मेरे बच्चे जो है दोनों ही 3 साल में 2 बच्चे मेरे कोविड के एक्चुअली चल रहा था, तो पर मुझे समय भी बहुत मिला उनके साथ बिताने का, सो वो ब्लेसिंग भी है। पर हाँ, वो ये सच है कि कोविड में ही दोनों बच्चे हुए। पहला लॉकडाउन हुआ मेरी बेटी हुई, दूसरा लॉकडाउन हुआ मेरा बेटा हुआ। फिर जब बीच में खबरें आने लगी ना कि तीसरा लॉकडाउन भी हो सकता है, तो मेरी बीवी ने कहा ऐसा है, बिना ऑडियंस के शो करो, चलो। या और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ। जैसा कि हमने सुना है कि आपका हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग है, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़े ताकि उनकी इंग्लिश बेटर हो? Who told you I'm weak in English, baby? We can talk in English. I can continuously speak for 2.5 minutes. नहीं, हाँ, मेरी पहले इंग्लिश बहुत वीक थी, अब थोड़ी ठीक हो गई है। तो हाँ, पर ऑब्वियसली बच्चे, मतलब देखिए, हर जो आने वाली जनरेशन होती है ना, हमसे बेटर होती है। क्यों? क्योंकि धीरे आजकल तो देखो, हमने इस उम्र में जाके अब हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनकी शुरुआत ही इंस्टाग्राम से, गूगल से हो रही है, तो वो ऑब्वियसली हमसे बेहतर होंगे। कपिल, जैसे आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मैंने देखा ट्विटर पर कभी कभी लोग आपका भी मजाक उड़ाते हैं। बहुत। तो ये तस्वीर एक आपकी है ऐसे बैठे हुए, जिसमें जसबीर जस्सी हैं जी। और वो फैन ने लिखा कि ये तीनों को टॉयलेट के लिए आया होगा, तो ये तीनों टॉयलेट में जगह ना हो, इसलिए इकट्ठे बैठ गए हैं। ये इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो डाला था। ये गायक जसबीर जस्सी जी हैं, ये मुकेश छावड़ा हैं, कास्टिंग डायरेक्टर। सर बाहर फॉग बहुत थी, तो हम बैठ गए ऐसे ही, बहुत ठंड थी। और एक्चुअली हमने ही काम शुरू किया ये, जब हम अपने शो पे ऐसे ऐसे फोटो के नीचे ना ऐसे फनी कमेंट्स पढ़ते हैं, तो पर अच्छी बात है। पहले लोग होता है ना, कभी कोई गाली गलौज करता है सोशल मीडिया पे, हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि यार फनी कमेंट्स डालो, तो अब लोग हमारी फोटो के नीचे भी डालते हैं। अच्छा है सर, अच्छी बात है ना, सही दिशा में लगा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन एक और तस्वीर है, ये इंस्टाग्राम पर आपने डाली। या आई हैव सम इंटरनेशनल फैंस आल्सो। और इसमें लोग पूछ रहे हैं 7 फोटो क्लिक कराने के कितने पैसे दिए? यार पता नहीं लोगों को कि मैं गोरियां मेरे साथ फोटो नहीं खिंचा सकती। मैं गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब, तो बहुत सारे लोग हमारी फिल्म देखने आए थे। तो जब हम बाहर कहीं डिनर लंच कर रहे थे, तो एक गोरी ने मुझे पहचान लिया, कहते आर यू द सेम गाय हू प्ले द मेन कैरेक्टर इन ज़्विगैटो? मैं कहा या, तो कहती फोटो लेनी है। मैं कहा मेरे को खुद लेनी है। तो उसने मेरे साथ एक खींची, मैंने 4 खींच ली उसके साथ। तो मैंने फिर आके इंस्टाग्राम पे डाली। जेलस पीपल बोल रहे हैं मैं क्यों पैसे दिए, क्यों पैसे दूंगा मैं गोरी के साथ फोटो खिंचवाने के। एक इसने लिखा कि कपिल शर्मा की पकड़ी गई चोरी, हैं? मेकअप कर रही नूरा फतेही को चुपके झांक रहे थे, ताड़ रहे थे, कैमरे में कैद हुई हरकत। मैंने सर खुद ही रील डाली थी। वो मेरा गाना आया था एक अभी थोड़े दिन पहले, अगर आपने सुना होगा। सुना आपने? नैना दे आंखें हैं? नहीं तो उसके लिए रील बनाई थी सर। तो नोरा बैठी हुई थी ऐसे शीशे में, अपने आप को देख रही थी, और मैं बाहर से भी देख रहा था और शीशे के अंदर घुस के भी देख रहा था उसको ऐसे। अच्छी लगती है, मतलब ब्यूटीफुल लड़की, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। इसलिए दो नैन तेरे दो नैन मेरे मिल मिल के हो गए चार, मैनू की पता सी प्यार तेरा नहीं प्यार सी यो वपार, प्यार दी उमर विच रू अपनी मैं कर सवा बैठा, नैना दे आंखें लग लग के मैं नैन रवा बैठा। ये मेरा गाना है। मैं गुरु ने